दोस्तों नमस्ते। मैं सत्यप्रकाश भारती। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में मासिक चक्र के बारे में बताऊंगा। मासिक चक्र महिलाओं में क्यों होता है, किन किन मादाओं में होता है, साथ ही साथ इस दौरान महिलाओं में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इन सभी की चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करने जा रहा हूं। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस चीज़ों को समझना है, क्योंकि आपके कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जब हम इस मासिक चक्र का अध्ययन करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन इस मासिक चक्र इस क्लास द्वारा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम आज का वीडियो, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक चक्र, इसी को ऋतुस्राव भी कहते हैं। इसी को ऋतुस्राव भी कहते हैं। इसी को रजोधर्म भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे मंथली साइकिल भी कहते हैं। यह मंथली साइकिल किसी भी स्त्री में, मानव स्त्री में एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। महिलाओं में, लड़कियों में किशोरावस्था लगभग 9 to 11 यानी कि 9 से 11 वर्ष की उम्र में, 9 से 11 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है। इसके पश्चात यह उसके पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में यानी कि पूरा जनन काल तक लगभग 45 से 50 वर्षों तक चलता रहता है। ठीक है। यह मासिक चक्र 28 से 30 दिनों का, 28 या 30 दिनों का चक्र होता है, जो किसी भी स्त्री में एज ऑफ प्यूबर्टी, किशोरावस्था से लेकर उनके पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ, जनन काल तक यानी कि 45 से 5 वर्षों तक चलता रहता है। और यह प्रत्येक महीने अर्थात 28 से 30 दिनों में जो यह चक्र चलता है, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इस प्रत्येक साइकिल में एक ओवम, एक अंडाणु बाहर निकलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडाणु का निर्माण होता है। एक अंडाणु का निर्माण होता है। और यह जो आप देख रहे हैं अंडाणु, यही अंडाणु युग्मक है, जो कि मेल गैमिट, नर युग्मक शुक्राणु के साथ मिलकर जायगोट का निर्माण करता है। और फिर वह जायगोट आगे वृद्धि करके, विकसित होकर के नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स, PRIMATS, प्राइमेट जैसे कि मंकी आप लोग जान ही रहे होंगे, मंकी, बंदर, एप, लंगूर एवं चिंपैंजी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति के मादाओं में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बात आप समझ गए कि यह प्राइमेट में होता है, मंकी, एप, चिंपैंजी, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति में भी यह मासिक चक्र होता है। तो कितने दिनों का? 28 से 30 दिनों का। जबकि आप जो यह मंकी, एप और चिंपैंजी के बारे में जो बात हो रही है,
इसमें 35 डेज यानी कि 35 दिनों का यह साइकिल होता है। इसमें यह 35 दिनों का साइकिल होता है, जो कि एक साइकिल खत्म हुआ तो फिर दूसरा प्रारंभ होता है, फिर तीसरा होता है, इस तरह से उसके पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। अब हम लोग समझते हैं कि मेस्टूरियल साइकिल कहते किसे हैं। यदि पूछ दिया जाए कि मेस्टूरियल साइकिल किसे कहते हैं, परिभाषित करें, तो इसका आप काफी आसान सा परिभाषा दे सकते हैं कि वैसी चक्रीय एवं जैविक प्रक्रिया जिसमें अनिषेचित अंडाणु, गर्भाशय का भीतरी सतह, एंडोमेट्रियम, रक्त के साथ योनि, ग्रीवा होते हुए शरीर से बाहर निकलता है, इसे हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। और यह मासिक चक्र हमेशा फीमेल में एज ऑफ प्यूबर्टी से प्रारंभ होगा और पूरे जनन काल तक चलता रहेगा। इस एज ऑफ प्यूबर्टी में, किशोरा अवस्था में कुछ परिवर्तनें होती है जिससे कि नर और मादा एक दूसरे से अलग दिखता है। जैसे नर यदि है किशोरावस्था में तो उसका उम्र 11 से 13 वर्ष के बीच होता है, और इसमें परिवर्तन यह होता है कि नर में परिवर्तन यह होता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में यह परिवर्तन होता है, जैसे मूंछ दाढ़ी का आना, मूंछ दाढ़ी, इसके बाद मांसपेशी का मजबूत होना, मांसपेशी का मजबूत होना, इसके साथ ही साथ जनन अंगों का विकसित होना, वृषण का विकसित होना, और वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए वृषण को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। जबकि फीमेल जो किशोरावस्था में जाती है, यानी कि कोई मादा यदि किशोरावस्था में जाती है, तो इसमें कुछ परिवर्तन इस प्रकार होता है। जैसे यह फीमेल किशोरावस्था में यदि जाएगी तो इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, जिसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला तो यही कि मासिक चक्र होना, दूसरा स्तन ग्रंथि का विकास होना, तीसरा आवाज का पतला होना, आवाज का पतला या कहा जा सकता है कि मधुर होना या मीठा होना। ठीक है, इसके साथ ही साथ यह जो फीमेल है, इसके जनन अंगों में भी परिवर्तन होता है, इसके जनन अंगों में भी परिवर्तन होता है, साथ ही साथ जनन अंगों पर बाल जैसे रचनाएं भी उत्पन्न होती है, जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इतना समझ गए। और यह फीमेल जो किशोरावस्था में प्रवेश करती है, वह 9 to 11 वर्ष यानी कि 9 से 11 वर्ष के आयु की जो स्त्रियां होती है, मादाएं होती है, वह किशोरावस्था में होती है, और धीरे धीरे यहाँ से यह मैच्योर होकर परिपक्व होकर के जनन काल में पहुंचती है, जो कि इनका जनन काल लगभग 50 वर्षों का होता है। इतना बात को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बता रहा हूं कि जब पहली बार किसी स्त्री में मासिक चक्र प्रारंभ होता है, पहली बार का मतलब यह है, देखिए, जब किसी स्त्री में पहली बार 9 से 11 वर्ष की उम्र में मासिक चक्र प्रारंभ होता है, तो उसे कहते हैं मीनाक।
मीनार्क फर्स्ट मासिक चक्र, मीनार्क फर्स्ट मासिक चक्र या कह सकते हैं प्रथम मासिक चक्र मीनार्क हो गया। जबकि एक और होता है मीनो PAUSE पॉज, यानी कि अंत में होने वाले मासिक चक्र, अंत में होने वाले मासिक चक्र क्या कहलाते हैं? मेनोपॉज कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? अर्थात यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक चक्र जब पहली बार किसी भी स्त्री में प्रारंभ होता है तो क्या किसे कहते हैं? तो मेनार्क कहते हैं। जब आखिरी बार प्राकृतिक रूप से यानी कि अपने आप जनन काल के अंत में जब समाप्त होता है तो उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। यह क्या हो गया? मेनार्क। और यह क्या हो गया? मेनोपॉज। देखिए यह मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र, इसे हम लोग ऋतुस्राव भी कहते हैं, इसे हम लोग मंथली साइकिल भी कहते हैं, इसे रजोध्रम भी कहा जाता है। यह मासिक चक्र की बात यदि की जाए तो यह एक ऐसा चक्रीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा अनिषेचित अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु मतलब वैसा अंडाणु जो कि शुक्राणु से न मिला हो, टूटा हुआ गर्भाशय का भीतरी सतह, यानी कि गर्भाशय के 3 परत होते हैं, गर्भाशय के 3 परत होते हैं जिसमें कि एंडो METREIUM एंडोमेट्रियम METERIEUM एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एवं पेरीमेट्रियम होता है। तो इस मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय का भीतरी सतह यानी कि कहा जा सकता है एंडोमेट्रियम रक्त के साथ ग्रीवा योनि होते हुए शरीर से बाहर की ओर निकलता है। इसे ही हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। और मासिक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी मानव माताओं में 28 या 30 दिनों का चक्र होता है। यानी कि 28 दिन में यह चक्र प्रारंभ होगा और 28 दिन में खत्म हो जाएगा, पुनः यह फिर से प्रारंभ होगा मासिक चक्र। यह मानव मादा में एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था में अर्थात 9 से 11 वर्षों की आयु में प्रारंभ होगा, जिसमें पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहा जाता है, जिसे हिंदी में रजो दर्शन कहते हैं। जबकि जनन काल के अंत में यानी कि सबसे आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे आखिरी मासिक चक्र जो कि 50 वर्षों के उम्र में प्राकृतिक रूप से रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो इसे मीनोपॉज रजोनी वृत्ति कहा जाता है। इतना बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि यह मानव मादाओं में साथ ही साथ बंदर, लंगूर, वनमानुष जिसे कहा जाता है कि हमारे पूर्वज हैं, उनमें भी यह मासिक स्राव, मासिक चक्र देखने को मिलता है। उन जीवों में भी होता है और ऐसे जीवों को जिसमें मासिक चक्र होता है उसे प्राइमेट जीव कहते हैं, जबकि नॉन प्राइमेट जीव ऐसे होते हैं जिसमें मासिक चक्र नहीं होती है। अर्थात गाय, भैंस, बकरी, गधे, ऐसे जीवों में मासिक चक्र नहीं होता है। जब यह मासिक चक्र निरंतर चलता रहता है, एक के बाद एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहता है, अर्थात प्रत्येक महीना में
मासिक चक्र होता है तो मादाओं के स्वास्थ्य को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यदि यह मासिक चक्र एज ऑफ रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन काल के अंत में रुका तो वह तो मीनोपॉज हो गया, लेकिन इस बीच में यदि एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ रिप्रोडक्टिव, जनन काल के समय ही यदि मेस्टूरियल साइकिल रुका तो इसका मतलब सबसे पहला, यदि वह मैरिजेबल है, यदि उनकी विवाह हो चुकी है, या तो यह सबसे पहले सूचित करता है कि ऐसी माताएं गर्भवती है। क्या है? गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। लेकिन यदि अंडाणु अनिषेचित है यानी कि स्पर्म नहीं मिला है, लेकिन यह मासिक चक्र भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी हुई है, उनका स्वास्थ्य खराब है, उनका तबीयत खराब है, पुअर स्ट्रेस यानी कि हो सकता है कि वह तनाव में हो सकता है वह किसी परेशानी में हो सकता है कि काफी अधिक थकावट हो, जिसके कारण कि मासिक चक्र रुक गया है। लेकिन यदि हर चीज सही है और अंडाणु निषेचित हो चुका है तो फिर हम कह सकते हैं कि यह जो मासिक चक्र का रुकना प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा, गर्भधारण को सूचित करेगा। इतनी बातों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो मासिक चक्र है एज ऑफ प्यूबर्टी में प्रारंभ होता है, यह सभी चीज देख लिए। जब पहली बार होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जब आखिरी बार होता है तो उसे क्या कहा जाता है। लेकिन अब हम लोग यह समझते हैं कि यह मासिक चक्र जरूरी क्यों है। सबसे पहले इस चीज को जाना जाए कि मासिक चक्र जरूरी क्यों है। तो मासिक चक्र किसी भी मादाओं में ओव्यूलेशन के लिए यानी कि अंडाणु के निर्माण के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन मदद करते हैं वह हार्मोन सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है LH एवं FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह जो आप LH और FSH हार्मोन देख रहे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, यह फीमेल के ओवरी को, अंडाशय को उत्प्रेरित करता है कि यह अपने हार्मोन, कौन सा हार्मोन, तो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करें। एस्ट्रोजन सबसे पहले ओवरी के ग्रेफियन फॉलिकल्स के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है, अंडे का निर्माण हो जाता है और ग्रेफियन फॉलिकल्स से अंडाणु टूटकर बाहर निकल जाता है, यानी कि जब अंडोत्सर्जन हो जाता है, तो इसके बाद जब अंडोत्सर्जन हो जाता है तो वह ग्रेफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, यह यदि प्रेगनेंसी हुई है तो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डेवलपिंग एम्ब्रायो को पोषण प्रदान करेगा। लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई है यानी कि निषेचन नहीं हुआ है तो उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है और समाप्त होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि इस LH, इस FSH, इस एस्ट्रोजन, इस प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से कम हो जाता है। और जब इस चारों हार्मोन का लेवल अचानक से कम हो जाता है तो मेस्टूरियल साइकिल का जो यह अनिषेचित अंडाणु, एंडोमेट्रियम
शरीर से बाहर योनि सर्विक्स रक्त होते हुए रक्त के साथ बाहर निकल जाता है, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अवस्थाओं को हम देखते हैं। यह जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं, इसके निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होते हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज, OVULATOR, ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और सबसे आखिरी होता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो यह 4 अवस्थाएं हैं जिसके द्वारा कि यह मासिक चक्र कंप्लीट होता है। सबसे पहला है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स क्या होता है? पहले। और यह जो आप ओव्यूलेटरी देख रहे हैं, तो ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन अंडाणु के उत्सर्जन, अंडाणु के निकलने से पहले की जो अवस्था है उसे हम लोग कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। यह जो आप ओव्यूलेटरी फेज देख रहे हैं, यह ओव्यूलेटरी फेज होता है अंडोत्सर्जन वाला फेज। कौन सा? अंडोत्सर्जन, यानी कि इस अवस्था में अंडाणु गर्भाशय के इस अवस्था में अंडाणु ग्रेफियन फॉलिकल्स से, यानी कि पुटिका से बाहर निकल जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं। और यह जो ओव्यूलेशन होता है, यह जो अंडोत्सर्जन होता है, यह LH के चरम सीमा पर पहुंचने से होता है। अब है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज 15वें से लगभग 28वें दिन तक का अवस्था होता है। इस अवस्था में टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल्स येलो बॉडी, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। जिस कॉर्पस ल्यूटियम से, जिस कॉर्पस CORPUS, कॉर्पस LETUEU, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। जबकि यह जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है, इस अवस्था में ग्रेफियन फॉलिकल्स से, GRAFFIN, ग्रेफियन फॉलिकल से यह एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इतना बात समझ गए? और इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, इसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी कि गर्भ धारण का हार्मोन भी कहते हैं। गर्भ धारण का हार्मोन भी कहते हैं। इतना में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। अब बचा यह मेंस्ट्रुअल फेज। तो यह मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिनों का, 1 to 5, 1 से 5 दिनों का अवस्था होता है, जिस अवस्था में सभी हार्मोन LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से कम होने से अनिषेचित अंडाणु, उसके बाद गर्भाशय का एंडोमेट्रियम टूटा हुआ रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। और यह लगातार 1 से 5 दिनों तक, अर्थात कह सकते हैं कि 3 से 5 दिन, या तो 3 दिन या 5 दिनों तक होता रहता है। और इस अवस्था के बाद यह मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म और पुनः प्री ओव्यूलेटरी फेज में प्रवेश कर जाता है। ओके, इतना बात समझने में किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं है? तो स्टॉप करो। तो दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा उससे संबंधित आपको कुछ
क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाई जा रही है वह आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम में जो वीवीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही बेहतर। तो देखिए, अभी आपको मासिक चक्र पढ़ाया गया। मासिक चक्र से संबंधित सबसे पहला, मासिक चक्र किसी मानव मादा में कब प्रारंभ होता है? तो बचपन में, 55 में, किशोरावस्था या 25 वर्ष की आयु में। अंडाणु का निर्माण मासिक चक्र के किस दिन होता है? तो अंडाणु का निर्माण मासिक चक्र के किस दिन होता है? चलिए, यहाँ अंडाणु का निर्माण नहीं, अंडाणु का निकास या उत्सर्जन। अंडाणु का उत्सर्जन कितने दिनों में होता है? अंडाशय से कितने दिनों में वह बाहर निकलता है, ये बताना है। प्रथम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मेनार्क, मीनोपॉज, दोनों या कोई नहीं। फिर अंतिम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनोपॉज, मेनार्क, दोनों या कोई नहीं। मासिक चक्र का रुकना सूचित करता है, किस चीज को सूचित करता है? थकावट को, खराब स्वास्थ्य को, गर्भधारण को, या सभी को। मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का, 30 दिनों का, 50 दिनों का, या ए एवं बी दोनों? यहां मैं केवल दिनों लिख देता हूं। दिनों। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो अब आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि यह वीडियो आपको और आपके मित्रों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए काफ़ी मददगार हो, जिससे कि आपके जो भी दोस्त हैं वह भी अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास करें। थैंक यू।